ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गोला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर करीब 13 लाख की लूट का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि कब ये लूट हुई थी, कहां पे लूट हुई थी और किस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके पास से क्या क्या बरामदगी की गई है? देखिए प्रियांशु जी, ये लूट बहुत ही अचंभित करने वाली लूट हुई थी। ये कल की घटना है, सुबह 4 बजे की। और जो वादी मुकदमा है ये जसपाल सिंह है, पुत्र सुरजीत सिंह है, जिनकी सूचना पर मुकदमा संख्या 611/23 धारा 392 में पंजीकृत हुआ था कल। अच्छा, लूट प्रियांशु जी इसलिए बड़ी ही आश्चर्यजनक कर देने वाली है कि मामला सुबह 4 बजे का है, जब ये जसपाल सिंह और जा रहे थे तो एक क्रेटा गाड़ी थी। उस क्रेटा गाड़ी में 2 लोग सवार थे। उन्होंने तमंचे की नोक पर इसको रोका, ट्रैक्टर ट्राली को, जिसमें एक ट्रैक्टर था जॉन डियर, जिसका नंबर था यूपी 31U3544, और इसमें 2 ट्रालियां जिसमें 160 कुंटल धान लदा हुआ था। ये उसमें लदा था। और उसके बाद जब इसको तमंचे की नोक पे इनके ड्राइवर को रोका गया, रोकने के बाद वहीं से ये लोग इस ट्रैक्टर ट्राली को लेके अलीगंज रोड जो है, कृषि महाविद्यालय वहां पर एक है अलीगंज के सामने, उस तरफ की ये घटना है। सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे की ये लोग भागे। लेकिन घटना की सूचना मिलते ही जसपाल ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि इसने सबसे पहले एक वीडियो बनाया, ऑडियो अपनी आवाज में बना के इसने तुरंत उसको वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर कि अभी अभी एक लूट हुई है जिसमें हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर यूपी 31U3544 और साथ में 2 धान से लगी ट्रालियां, कोई व्यक्ति क्रेटा गाड़ी से थे, उन्होंने लूट ली है और वो लोग वहां से भाग रहे हैं। और इसने इस मैसेज को मोबाइल पे दिया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, देखा और काफी सोशल मीडिया पे सुबह ही वायरल हो गया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई और पुलिस ने जाल बिछाया और उसने लोकेशन बताई। और सबसे बड़ी बात है प्रियांशु जी, ये देखने को मिली कि सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल रहा इस कल की घटना पर, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें 2 धान से लदी हुई ट्रालियां लदी हैं और जॉन डियर ट्रैक्टर है, इसको एक व्यक्ति लेके भाग गया है अलीगंज रोड पर। और साथ ही सबसे बड़ी चीज उसमें दी गई कि क्रेटा गाड़ी जिसमें 2 लोग सवार थे, उस गाड़ी से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो कुछ जो ग्रामीण थे या जो लोग थे उस क्रेटा गाड़ी के पीछे भी जा रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। ये भी एक बड़ी चीज थी। और उसके बाद विडंबना हुई कि क्रेटा गाड़ी आगे जाके लड़ गई और खाई में गिर गई। गिरने के बाद एक व्यक्ति वहां पकड़ा गया। पुलिस भी काफी एक्टिव थी, उसने जाल बिछाया था। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये पता लगा कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली है, इसको लेके अभियुक्त गुरमीत सिंह ये लूट करके ले जा रहा है और इसका मोबाइल फोन पता लगाया गया। तो उसके बाद पुलिस ने जब छापेमारी की और पता लगा कि जो ये सामान है, ये भी लगभग धान की कीमत जो लगा रही थी पूरे ट्रैक्टर और सब चीजों की 13-14 लाख रुपए आंक रही थी। इस निशानदेही पर ट्रैक्टर ट्राली, 2 ट्रालियां, धान की गाड़ी और अभियुक्त जो इसमें गुरमीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह है, जो बागपुर थाना संपूर्ण नगर का रहने वाला, जनपद खीरी का है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात थी कि उसको तो गिरफ्तार किया, उसके साथ 2 लोग थे, एक भाग गया, फरार हो गया अभियुक्त है, और साथ ही इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। अभी पुलिस ये बता रही कि घटना बड़ी की घटना का अनावरण पुलिस ने कर दिया है और इससे एक संदेश किया कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी इस घटना को जो बदमाशों ने अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दिया है और जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जॉन डियर ट्रैक्टर 3544 बरामद कर लिया गया है। 2 ट्रालियां धान, लगभग जितना 2 ट्राली था 160 बोरे, वो बरामद हो गया है। साथ ही कार के अंदर जो नंबर प्लेट थी रखी, कुछ अवैध नंबर प्लेट भी रखी थी 2। ये प्रियांशु जी बड़ा अजीब था कि 2 गाड़ी DL 4C AX 2916 एक नंबर प्लेट रखी थी। ये 2 नंबर प्लेटें वहां बनी हुई थी, आगे की पीछे की। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग गाड़ियों का प्रयोग नंबर प्लेट फर्जी लगा के करते थे, ये भी प्रतीत हो रहा है। CO सदर संदीप सिंह ने पूरी घटना का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवरण बताया। लेकिन बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं कि दिन दहाड़े इस चीज को, लूट की घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या योगी सरकार या जो
पुलिस की यहाँ पे दहशत है, कानून व्यवस्था इससे क्या बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये एक प्रश्न जरूर उठ रहा है और पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही कि उसने इस घटना को बहुत ही जल्दी अनावरण कर दिया है, इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन फिलहाल घटना गंभीर है और ये किस मोटिव से की गई है, दिन दहाड़े की गई है और 2 ट्रैक्टर ट्राली धान 160 बोरा लूटने की घटना पहली बार संज्ञान में ऐसी घटना आ रही है प्रियांशु जी। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसी घटना नहीं सुनी। इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये भी पुलिस खुलासा करने में थोड़ा मजबूर दिख रही है। जी प्रियांशु जी। जी श्याम जी, सर एक अहम जानकारी चाहेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति था, बदमाश था, गुरमीत के अलावा, क्या उसकी पहचान हो पाई है? और दूसरा सवाल कि जब ये लोग ट्रैक्टर ट्राली लूट के ले जा रहे थे तो काफी भारी होता है ट्रैक्टर ट्राली, इनको इन लोगों ने छुपाया कहाँ? बहुत बड़ी बात आप ये देखिए, पुलिस अभी इस मामले पे जो दूसरा व्यक्ति है इसको अभी मना कर रही है कि वो एक वहाँ का माहौल और खेत और उन चीजों का फायदा उठा के फरार हो गया है। लेकिन जहाँ तक इंडिया की जानकारी, पुलिस को दूसरे अभियुक्त की भी जानकारी लग गई है और चूंकि ये मामला बड़ा संदिग्ध टाइप का लग रहा है। रही ट्रैक्टर ट्राली की जो बात कही कि 2 बड़ी ट्राली थी, 160 बोरी उस पर धान लदा हुआ था और साथ में जॉन्डियर ट्रैक्टर था, वो भी इतने बड़ा था। इसको लुकाया तो चाह रहे थे लुकाना छिपाना ये लोग, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इसमें प्रियांशु जी हमें लगी कि सबसे पहले इंडिया के कार्यालय में खबर आ गई थी, जसपाल ने खबर कर दी थी और उसने सोशल मीडिया पे अपनी वॉइस से एक मैसेज बनाया जिसमें उस मैसेज को उसने वायरल किया कि हमारा जॉन्डियर ट्रैक्टर नंबर ये 2 ट्राली के कुछ बदमाश इस रोड के ऊपर फरार हो गए, जिन सज्जन को सूचना मिले वो सूचना पुलिस को या मुझे दें। इस चीज का बड़ा फायदा हुआ और इस चीज से शायद लोगों ने नजर रखी और ये ट्रैक्टर ट्राली अलीगंज के पास ही 10 किलोमीटर इलाके के अंदर रोड पे प्राप्त हुई है और अभी इस चीज का खुलासा करने से भी पुलिस मना कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रियांशु की बात ये नजर आ रही है कि 2 ट्राली धान ट्रैक्टर, इस चीज को किस कारण से इन्होंने लूटा, क्या किया, ये सब अभी कई प्रश्न बने हैं। जबकि इंडिया ने यह प्रश्न भी किया कि क्या जब पुलिस को इसकी सूचना पहले लगी तो पुलिस ने किन बिंदुओं को नजर में रखते हुए इतनी त्वरित कार्रवाई की। तो पुलिस का कहना था कि सबसे पहले जब सूचना ये आई तो पुलिस को लगा हो सकता है जमीनी विवाद हो इस मामले में या कोई पारिवारिक विवाद हो या खेत का विवाद हो। इस पहलू को लेके पुलिस थोड़ा नॉर्मल थी, थोड़ा लग रही थी कि लूट की घटना फर्जी हो सकती है और हो सकता है कि ये शायद एक भ्रमित करने के लिए मैसेज वायरल किया गया है। तो थोड़ा सा पुलिस उस पर निष्क्रिय दिखी। लेकिन फिर जो जो जनता का दबाव बढ़ा और ये गाड़ी क्रेटा जब पलट गई रास्ते में, आदमी फरार हो गया, तब वहां से जो गाड़ी के अंदर चीजें मिली इनसे निशानदेही के ऊपर कुछ देर बाद सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर ट्राली धान ये भी दबाव में खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति को रंगे हाथों इन ट्रैक्टर ट्राली के साथ पकड़ा गया। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अभी पुलिस कुछ चीजों को खुलासा करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है और निश्चित तौर पर प्रियांशु ये जरूर है कि प्रथम दृष्टया ये जो घटना थी यही लग रही थी, जमीनी विवाद हो सकता है या आपसी पारिवारिक रंजिश हो सकती है। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये लूट की घटना थी और अभी इसमें कई जांच के बिंदु और कई खुलासे होना भी बाकी हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने जानकारी दी कि जो अभियुक्त है वो 2 नंबर प्लेट रखे हुआ था अपनी गाड़ी में, एक लगी हुई थी और लगी हुई थी, तो क्या इससे पहले भी इस तरह की लूट की घटनाओं को इसने अंजाम दिया है? बिल्कुल सही प्रियांशु जी आप कह रहे हैं कि अभी पुलिस से जब इन प्रश्न का इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जवाब मांगा तो अभी तक इन चीजों का खुलासा पुलिस ने किया। ये निश्चित कहा कि अभी पूछताछ उससे की जा रही है और दूसरा अभियुक्त एक जो फरार हो गया मौके का फायदा उठाते हुए उसको भी अभी गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ये जरूर है जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि कार के अंदर 2 अदर नंबर प्लेट प्राप्त हुई हैं, DL4C और EX2916। ये कहीं ना कहीं जरूर इस चीज का संशय पैदा करती हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं पहले से इन चीजों को जो करने के आदी होंगे, नहीं तो इस चीज का रखने का मकसद नहीं आ रहा है। क्रेटा गाड़ी का नंबर था DLBC AR 9186। अभी ये नंबर भी जांच के रडार पर है कि क्या ये नंबर सही है, क्रेटा गाड़ी भी लूट की गाड़ी है। फिलहाल पुलिस अपनी वाहवाही के लिए इस घटना को बहुत ही जल्दी उसने अनावरण कर दिया और सबसे पहला पुलिस का काम था कि जल्दी से जल्दी प्रेस के सामने बताना कि लूट की घटना को 24 घंटे में अनावरण कर दिया गया है और लूट का पूरा सामान जॉन्डियर ट्रैक्टर, 2 ट्राली धान ये बरामद हो गया है।
अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन एक प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि दिन दहाड़े कट्टे या बंदूक या असलहे की नोक के ऊपर 2 गाड़ी लूट ली जाए, ट्रैक्टर लूट लिया जाए, ये भी अपने में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी प्रियांशु जी। जी सर, बिल्कुल। तो हैरान करने वाली लूट की घटना को अंजाम दिया है 2 अभियुक्तों ने यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला थाना इलाके में, जहां आपको बता दें कि ड्राइवर और नौकर के साथ मंडी धान बेचने जा रहे किसान को है जो तमंचे के बल पर ट्रैक्टर ट्राली लूट ली गई और उनके मोबाइल फोन लूट लिए गए और ट्रैक्टर ट्राली में करीब 160 कुंटल धान भी लदा हुआ था। और आपको बता दें ये जो घटना है वो 14 अक्टूबर की तड़के है, सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। और कस्बा अलीगंज से आगे फरदान जाने वाले कच्चे मार्ग से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आपको बता दें गुरमीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी बाजपुर थाना संपूर्णा नगर जनपद खीरी और हाल पता मछली मंडी कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी। तो 2 जगह का मतलब इस समय मौजूदा जो है ये मछली मंडी में रह रहा है पलिया थाना इलाके के। और ये जो घटना हुई है ये आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है वो गोला थाना इलाके के कृषि महाविद्यालय अलीगंज के सामने जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली लेके पहुंचे ड्राइवर और उनके साथ एक लेबर, तो अचानक से 2 लोग क्रेटा से आए और असलहे के बल पर उनके साथ ट्रैक्टर ट्राली में 160 कुंटल धान भरा हुआ था और मोबाइल फोन लूट लिया। और जैसा कि हमारे सहयोगी श्याम जी अग्निहोत्री जी ने जानकारी दी कि जो ड्राइवर था ट्रैक्टर का उसने बड़ा ही दिलेरी या सूझबूझ दिखाते हुए जो ये घटनाक्रम चल रहा था उसका ऑडियो बना रहा था और ऑडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। और जैसे ही वायरल किया ये लोगों तक पूरा मैसेज कन्वे हो गया और जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कई पुलिस टीमों का गठन किया और इंटेलिजेंस और मुखबिर की सूचना पर आज फरदान मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली सहित गिरफ्तार कर लिया है गुरमीत सिंह को और जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। और आपको बता दें जब गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को उस समय उसके पास से जॉन डियर ट्रैक्टर में 2 ट्रालियां जिसमें 160 कुंटल धान भी लदा हुआ था, लूट का मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड, साथ ही घटना में प्रयुक्त अदद क्रेटा कार जिसका DL 8CAR 9186 नंबर है। इसके अलावा एक अदद अवैध तमंचा 300 बोर में जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामद की गई है। वहीं आपको हैरान करने वाली एक बात बताएं कि कार के अंदर 2 नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में इसलिए है क्योंकि एक कार में केवल एक ही नंबर होता है पर्टिकुलर और 2 नंबर प्लेट एक ही नंबर की कार में रखी पाई गई हैं, DL 4C AX 2916। तो 2 का एक नंबर प्लेट कार में लगी हुई है वो दूसरा नंबर है और जो 2 और कार में नंबर प्लेटें लगी हुई हैं वो दूसरे नंबर की रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये शक के घेरे में भी आ गया है अभियुक्त की इस तरह की घटनाओं को क्या पहले भी इसने अंजाम दिया। और आपको बता दें इसके साथ जो दूसरा इसका साथी था वो फरार होना बताया जा रहा था और जो क्रेटा कार है वो खाई में पलटी हुई पुलिस को मिली है। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन देखना होगा कि इस घटना में जो दूसरा अभियुक्त है इसको कब पुलिस गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये जो घटना है कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई है। क्योंकि क्या कोई पुराना मामला था, क्या कोई जमीनी रंजिश का मामला था या ये जो है ये फर्जी लूट कराई गई है, ये सब सवाल है जो पुलिस के जहन में है। फिलहाल पुलिस ने ये माना है कि ये लूट हुई है, उसका सफल अनावरण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीओ सदर संदीप सिंह ने कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए D फार्मा एवं BA में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में D फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।